का एक फूल सा जो बेटा था वो 1 लाख रुपए का एक बेटा जो है वो शहीद हो गया है। अच्छा ये 50,000, ठीक है, ये 50,000 रुपये सजा। और ये भी थे साथ में, तो जाके वो मार्केट के नीचे जाके बैठे और अल्लाह करे। अंदर घर की हालत देखें, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक कमरे का घर है, कच्चा घर। पानी जो है वो साफ़ पीने को नहीं है इन घरों में। अभी कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई दिहाड़ी से मजदूरी करता है। ये 50,000 रुपये की डोनेशन है। ये हिज़्बुल्लाह भाई हमारी बहन है, ये चारपाइयाँ वगैरह भाई की, ये घर का सामान सारा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए, हमने वीडियो बनाई और आप सब लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। इस वक्त मैं हूँ KPK बुनेर, और बुनेर में पीर बाबा जो बाज़ार है उसके करीब जो कच्चे घर हैं, कच्ची जो आबादी है, वहाँ पे हूँ मैं। और आप लोगों ने हमारे साथ तावन किया, अपनी जो अमानतें थी वो मुझ तक पहुँचाई। ये कुछ अमाउंट जो आप लोगों ने डोनेट की है वो सारी तकरीबन मेरे पास पहुंच चुकी है। इस तरह तकरीबन ये कोई 8.5 लाख रुपए की पहली हमारे पास डोनेशन आई थी। तो इसमें से यहाँ के लिए हमने जो भी बजट रखा है वो हम मुख्तलिफ घरों में जाएंगे। ये घर पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था और वहाँ पे जाके जो है वो डोनेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये घर दिखाता हूँ कि इसकी क्या हालत जो है वो बनी है। सैलाब के बाद फ्लड जब आया है तब इसकी क्या हालत बनी है, अब ये घर किस हालत में है, और फिर जो हकदार है उन तक उनका हक पहुँचाते हैं। ये घर है जी, बिल्कुल कच्चा घर है और फ्लड आने की वजह से ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। इनके घर का जो सामान था सारा वो भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है और बिल्कुल इस घर में ना कोई भी चीज़ साफ़ नहीं रही। ये आप घर के बिस्तर वगैरह, पलंग वगैरह, सब बेड वगैरह हर कुछ देख सकते हैं। उधर जो कमरा है घर का उसकी भी इसी तरह बुरी हालत है। उसके अंदर अभी भी जो है वो मलबा जो है ना, ये जो मट्टी शट्टी है ये बाद में यहाँ पे फ्लड के साथ आई है, तो वो सारी चीज़ें पड़ी और ये घर बिल्कुल कच्चा हो चुका है। कच्चा घर था और अभी ये इसके गिरने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, किसी भी वक्त ये गिर भी सकता है। लेकिन जो फैमिली है वो अभी भी इसी के अंदर रहती है क्योंकि इनके पास और कोई सहारा नहीं है। तो यहाँ पर जो भाई हैं हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल हमारे अपने भाइयों की तरह है। कोई भी इन हालात से गुजर सकता है, कोई भी इन चीज़ों को फेस कर सकता है। तो इनको ये हमारी जो भी आप लोगों ने डोनेशन दी 1 लाख रुपया, इनके हवाले में कर रहा हूँ। अल्लाह भाई आपको इसका नेमत बदल दे। बड़ी बात यह है कि आपके घर का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो माली नुकसान हुआ वो अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह पूरा करेगी और इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ भी देगी। हवाले में अभी हम दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक और घर है जो बिल्कुल तबाह हो चुका है फ्लड में और ये गिर भी चुका है, और बाकी जो बचा है ना वो बस आपके सामने ही है जी। ये चारपाइयाँ वगैरह भाई की, ये घर का सामान सारा, हर चीज़ जो है ना वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है। और अभी भाई कैसे रहते हैं इधर, कैसे गुजारा हो रहा है? ये जो है ना, ये ऊपर इनका जो चचा है इनके घर में रहते हैं। चाचा के घर में रहते हैं। तो ये काम क्या करते हैं भाई? ये रश्का भी हरा रश्का मुकम्मल खराब, रक्षा भी आपका चला गया, तो कारोबार भी इसी सिलसिले में सारा तबाह हो गया। फ्लड आया, कारोबार भी तबाह हो गया, घर भी तबाह हो गया। वो देखें वहाँ पे इनका एक बाहर जो है वो किचन बना हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और सामान तो घर में जो कुछ था वो आपके सामने है, बाकी बिल्कुल बचा ही नहीं है। ये देखें, ये इनके घर का सामान है और इतनी मिट्टी है और अभी ये सारी चीज़ें इस घर में मौजूद हैं। ये सूरत हाल है जी। तो ये जी हमारे पास एक छोटी सी डोनेशन है। अल्लाह की ज़ात इनका भी जो है जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान ही हुआ है, तो इनका नुकसान पूरा करे। ये 50,000 रुपये हमारे डोनर्स की तरफ से भाई के लिए। अल्लाह भाई आपका नुकसान पूरा करे और इस दुख की घड़ी में हम लोग आपके साथ खड़े हैं, दुआ कीजिएगा हमारे। इसी गली में तक काफ़ी सारे घर हैं, तो हमारे पास जो डोनेशन है वो लिमिटेड है, तो हम हर बंदे तक कोई ना कोई जो है ना वो पहुंचाने की कोशिश करें। बस जिस तरह से हमने अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ वेरिफिकेशंस का, उसको हमने पहले से भी प्रोसेस किया हुआ है, 3-4 मरतबा प्रोसेस किया हुआ है। तो उसी के तहत जो है ना हम आगे जाके लोगों को डोनेशंस दे रहे हैं। अभी एक और घर है, यहाँ पर जाएँगे। ये घर भी मुकम्मल तबाह हो चुका है जी, और इस घर में भी कुछ भी नहीं बचा। इधर आ
ये इस घर का सामान पड़ा है जो कि ख़त्म हो चुका है सारा, कोई चीज़ अभी जो नमी है ना इन घरों में वो इतनी ज़्यादा है कि आप अगर यहाँ पे रुके ना तो आपको जो एक नमी वाली जगह होती है वहाँ से जो स्मेल आती है, जैसे कपड़े वगैरह हमारे काफ़ी दिन गीले हों तो वहाँ उस जगह पे जाना मुश्किल होता है। तो इन घरों की अभी ये सूरत हाल है। और ये बिल्कुल इनकी दीवारें इधर लगाइएगा कैमरा, ये इनकी दीवारें आप देखें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और ये किसी भी वक्त ये मकानात जो है वो गिर भी सकते हैं। तो बस अल्लाह की ज़ात इन लोगों के हाल पे रहम करे। इस घर में जो है कोई मर्द नहीं है, यहाँ पे खातून औरत हैं, ये उनका घर है। तो ये जो डोनेशन है मैं हिजबुल्लाह भाई को देता हूँ, आप उनके हवाले कर दें। ये 50,000 रुपये की डोनेशन हमने की है। अल्लाह की ज़ात रहम करे जी, ऐसा वक्त किसी पे भी ना आए कि इस तरह की मुश्किल घड़ी में इंसान जाए और ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं ज़िंदगी। इसी गली में एक और घर है जी, ये कच्चा घर है, हमारी बहन का घर है। मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये घर है बिल्कुल छोटा सा, एक कमरे का घर है, कच्चा घर। और इस घर की भी बिल्कुल तबाही हो चुकी है, मलबा इस घर में मौजूद है। और ये बच्चा आप देखें किस तरह चारपाई के ऊपर बैठा है, बिल्कुल कोई जो है ना चारपाई भी आपको नज़र आ रही होगी कि आधे से ज़्यादा जो है मलबे में है। तो ऑलरेडी ये लोग काफ़ी जो है पसमानदा हालात से गुजर रहे थे और ये सब चीज़ें तबाह हो गई हैं। तो इनके लिए भी हमारी तरफ से एक डोनेशन है छोटी सी, वो हम इनके हवाले करते हैं। ये 50,000 रुपये की डोनेशन है। ये हिजबुल्लाह भाई वो हमारी बहन है, उनके हवाले करते हैं। 50,000 रुपये। तो बस अल्लाह की ज़ात जी करम करे, हम सब पे रहम करे और हमें मज़ीद तौफीक दे लोगों की खिदमत करने। इसी गली में एक और घर है जी, हर घर की एक अलग दास्तान है, हर घर का एक अलग माहौल है। कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई दिहाड़ी से मजदूरी करता है, कोई कहीं पे मजदूरी करके कमाता है। तो सारे ही लोग यहाँ पे पसमानदा है। घरों की हालत आपको नज़र आ रही होगी। एक घर में चलते हैं, ये घर है, ये भी एक कमरे का घर है और यहाँ पे ये हमारी बहन होती हैं, उनका ये घर है। बिल्कुल सारा सामान हर चीज़ जो है वो तबाह हो चुकी है। इस घर की भी पानी जो है वो साफ़ पीने को नहीं है इन घरों में अभी, और हर चीज़ जो भी इनके घरों में थी ना वो बिल्कुल तबाह हो बर्बाद हो गई है। और इस वक्त भी बड़े बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि घरों के अंदर पानी गया हुआ, बहुत ज़्यादा नमी, तो उसकी वजह से घरों की बुरी हालत और बाहर के भी हालात जो है ना आपके सामने ही हैं। तो इनके लिए भी एक डोनेशन है हमारे पास, ये 50,000 रुपये की। ये आप भाई इनको हम देते हैं। तो अल्लाह की ज़ात आपको इन हालात से बाहर निकाले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस मोहल्ले में जी 2 घर रह गए हैं, तकरीबन टोटल कुछ 6-7 घर थे। तो अभी हम ये आए हैं घर के अंदर। ये जो कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? ये चाचा हैं जी, और इनकी क्या उम्र है अब्दुल्ला भाई? अभी आ जाए आप, मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये देखें, ये सामान है इस घर का, इसकी बुरी हालत बन चुकी है। और अंदर आ जाएं, ये हालात हैं, बिल्कुल तबाह हो चुका है सारा सामान इनके घर का। अंदर घर की हालत देखें, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मुकम्मल तबाही हो गई है इस घर की भी। और ये सूरत है। और इस घर में कितने बंदे रहते हैं इनके? ये तकरीबन 4 बंदे, सलो का संग उसको ना। हाँ, 4 बंदे रहते हैं यहाँ। तो क्या करते हैं इनके बेटे वगैरह? ये बस ये कमाने वाला ये कमाने वाला यही है, बाकी सब छोटे हैं अभी। वो बहुत छोटे हैं। ये इनका छोटा बेटा है जी, जो कि इनका वारिस है। और ये है, ये कमाते हैं और ये खाते हैं। तो आप हिसाब लगा लें, इस उम्र में जो है वो बंदे के हाथ कांपते हैं काम करते हुए। तो ये जो डोनेशन है हमारे पास, उसमें से हम इनको इनका हिस्सा देते हैं। ये 50,000 रुपये डोनेशन जो है हमारे डोनर्स की तरफ से जो चाचा के लिए। चाचा ये 50,000 है, ठीक है? चलें, अल्लाह आपको सलामत रखे, शुक्रिया। ये वो घर है जी, और ये वो हमारी बहन खातून है जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। और आप सब लोगों ने देख के, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर एतराज़ भी किया, लेकिन ये मजबूरी की खातिर उस टाइम हुआ। उस वक्त तो जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो ऐसे हालात थे कि बिल्कुल जो है ना खौफ था फ़िज़ाओं में, अभी भी है। और इनका घर जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुका है, वो आपके सामने है। ये इनके घर का सामान इधर पड़ा है, ये देखें आप, ये मैट्रेस वगैरह घर के पड़े हैं। तो सोने के लिए इनके पास जगह, खाने के लिए बर्तन और सब चीज़ें नहीं हैं। तो ये हमारे पास एक डोनेशन आई थी 50,000 रुपये की, हम इनके हवाले करते हैं। अब्दुल्ला भाई आप इनको दे दें, और अल्लाह करे
कि इससे कुछ ना कुछ ये है कि एटलीस्ट ये अपने सोने के लिए कोई बिस्तर वगैरह ले लें, कोई खाने पीने के लिए सामान ले लें, ताकि जो आने वाले दिन हैं उनमें ये सर्वाइव कर सकें। ऊपर मौसम की सूरत हाल आप देख सकते हैं, इस वक्त भी यहाँ पर बारिश लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक तेज़ बारिश हुई तो ये जो खड़े मकानात हैं ये इन लोगों के गिर जाएंगे। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात इनके हाल पे रहम करे। अभी हम एक और घर पे आए हैं। ये घर बिल्कुल दरिया के जो यहाँ से जा रहा है नाला उसके बिल्कुल करीब है। ये इन चाचा का घर है और ये है भी दिहाड़ीदार मजदूर हैं। घर दिखाता हूँ। ये इस घर में जो पड़ा मलबा है वो आप देखें, और साथ में चाचा के घर की ये हालत देखें। चाचा कैसे हैं आप? ठीक है से ठीक है। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं। ये घर इनका, ये इनका घर है जो कि मुकम्मल तबाह हो चुका है। जो इधर जो चत्ता वो भी ले गया है मलबे की वजह से ये मुकम्मल अंदर से भी बंद है, क्योंकि मिट्टी के साथ जो है ना अंदर से ये भरा हुआ था। आप बाहर मलबे का अंदाजा लगाए ना, यहाँ पे तकरीबन ये पानी का निशान है आपके सर के ऊपर। पानी का निशान इधर ऊपर तक था। हाँ, इधर और मलबा जो है वो तकरीबन कहाँ तक था? मलबा मिट्टी कहाँ तक थी? यहाँ तक जो है वो मिट्टी आई हुई थी। तो आप हिसाब लगाएं कि फ्लड ये चत्ता छत भी ले गए है। छत आगे, हाँ ये चत्ता बिल्कुल यहाँ पे आगे छत वो उसके वो नजर आ रहे हैं। और आगे उधर इनका ये आई थिंक किचन वगैरह था इनका। हाँ एक किचन था ये वो भी तो। गया। उस तरफ भी कोई दीवारें इनकी लगी हुई थी। पूरा का पूरा इनका जो घर है वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। तो इनके लिए भी हमारे पास है डोनेशन, वो जो हम इनके हवाले कर रहे हैं। ये 50,000 रुपये की डोनेशन जो है चाचा आपके लिए, ठीक है, ये हमारे डोनर्स की तरफ से है इनके लिए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात जो इनका माली नुकसान हुआ है उसको पूरा करे, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इनका जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। हम पीर बाबा के करीब एक बुज़ुर्ग थे, उनका घर मैंने देखा था, उनके पास डोनेशन दे के जाना है हमने। उधर 2 घर थे, घर मुकम्मल गिर गया था वो, और एक और अभी मौजूदा सूरत हाल आपके सामने ही है इस इलाके की। ज़रा कैमरा घुमा के आप ये सूरत हाल दिखा दें यहाँ की, अभी यहाँ पे क्या करंट सिचुएशन है। ये मिट्टी जो है वो सारी जो है वो दरिया के अंदर गवर्नमेंट ने डाल दिया, और ये फिर ये ना हो कि कल लोगों के लिए वबाल जान बने, क्योंकि ये मिट्टी अगर आ गई है तो नाला इतना सा रह गया। और अभी बारिश भी नहीं हुई, तो आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज का क्या लेवल है। तो अगर ज़रा सी भी बारिश होती है तो कल को ये सारी चीज़ें फिर जो है ना वो डिस्टर्ब हो। चलें अभी चलते हैं जो वो चाचा हैं उनके घर। चाचा के पास पहुँच गए जिनके पास हम काफ़ी दिन पहले आए थे। घर में कोई औरत तो नहीं है, अगर है तो उनको अंदर भेजिए। आ जाए हम, आए जी चाचा के घर चलते हैं। ये हमारे चाचा का घर है जिसमें हम कुछ दिन पहले आए थे। घर मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और जो हालात ज़िंदगी थे वो भी पहले आपको दिखाए थे। ये सूरत हाल है इस घर की, मुकम्मल तबाह हो चुका है ये घर, सब कुछ इस घर में तबाह हो चुका है। और ये रहे हमारे वो चाचा। चाचा कैसे गुजरे दिन? उस दिन तो बारिश भी हुई थी। बारिश हुई थी, हम उधर से बाइक उधर बैठ गया। मार्केट में बैठे थे। हाँ हाँ, उसके नीचे था नाना के सामने। ये बता रहे हैं कि मार्केट की जो वो है छत, उसके नीचे ये जाके बैठ गए थे पीछे वाला ये इधर, तो वो उधर उसके नीचे जाके ये, और इनकी जो घर में खवातीन वगैरह हैं, ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। ये देखें ना आप, इधर आओ। ये देखें, ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं जो, और ये भी थे साथ में। तो जाके वो मार्केट के नीचे जाके बैठे हैं। अल्लाह इनको जो है बेहतर ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, और अल्लाह इन नन्हे बच्चों को जो है ना मुझसे तो सलामती वाली ज़िंदगी दे। तो चाचा के लिए जो डोनेशन हमारे पास आई थी वो हम चाचा को देते हैं। ये 50,000 रुपये चाचा आपके लिए। आमीन आमीन, अल्लाह सलामत रखे। और हमारे बाद यहाँ पर लोग आए हैं, कुछ मदद हुई है उसके बाद के कोई खास नहीं? आते थोड़े थोड़े आते हैं, थोड़े आते हैं, थोड़ी आते, किसी को पता चलता है तो आते हैं। अभी लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे। जब मैं आया था तो इन लोगों का सबसे बड़ा शिकवा ये था कि भाई अकील भाई यहाँ पर कोई आया ही नहीं हमारे पास हाल पूछने के लिए भी। तो हम उस वक्त आए, उनकी सूरत हाल देखी, और आपने जो अमानत हम तक पहुँचाई वो हमने चाचा के हवाले की। अल्लाह की ज़ात हमारी दुआ है कि इनको जो है वो बेहतर से बेहतर जो है ज़िंदगी दे।
ठीक है चाचा, हमारे साथ पानी पीता है तुम। अल्लाह सलामत रखे। एक और हमारे बुजुर्ग भाई यहाँ पर हैं, तो मैं उस दिन जब इन घरों में आया तो मेरी हालत जो है वो रोने वाली हुई थी। तो इनका एक डायलॉग ना वो बस वो हंसी आ गई उस पर। उन्होंने शुगल में मुझे एक बात की, मैंने कहा जी आपके घर का सामान किधर गया? कहते हैं वो अटक चला गया। तो यहाँ से अटक बहुत दूर है, मतलब ये कि ये दरिया बहता हुआ अटक जाता है ना। तो बड़े इस हालात में भी ना बड़े खुश मिजाज और बड़े और तरह के बंदे हैं, ये बड़े शहंशाह वो आदमी हैं। इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। ये है वो भाई, और इनकी मेहमान नवाजी और सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में याद रहेंगी। और इनका जो एक रवैया था हमारे साथ, मुस्बत रवैया, वो भी याद रहेगा। और अभी इनका घर भी आपको दिखाते हैं वापस से आज। ये इनका घर है जो कि मुकम्मल तबाह हो चुका है। सामान बकौल इनके अटक में चला गया इनका, और हर चीज जो है ना इस घर की डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन हकीकत में देखा जाए ना तो ये नुकसान मुझ जैसे बंदे का या किसी भी एक अच्छे जो जिंदगी गुजारते हैं अपनी, उसका भी हो जाए तो वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि भाई घर का कुल असासा जो है, कुल चीजें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। ये बेड उस दिन शायद अंदर पड़ा हुआ था, आज बाहर पड़ा है। ये देखें, घर के जूते वगैरह देखें आप, बर्तन घर के, हर चीज जो है ना मुकम्मल तबाह है, मुकम्मल तबाह। और इन चीजों का आपको पता है एक दफा पानी लग जाए खास करके ये जो हमारा फर्नीचर होता है तो ये सारा मिट्टी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। ये मिट्टी है देखो। तो अभी इनके घर की सफाई भी सही तरह से नहीं हुई और नमी है इन घरों में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ना यहाँ पे सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। चले, आप लोगों ने एक अमानत हम तक पहुँचाई थी, वो हम चाचा तक पहुँचा रहे हैं। ये चाचा कोई तकरीबन 50,000 रुपए हैं। आपको खुश रखे, ठीक है। हमारा बहुत तो आप कहाँ से आए, हमारे लिए लोग आपको बात सलामत करना है। रखे। लोग बात के लिए चीज गरीबों को, इस नाचार को, आप ना, ना, कैसे ना। हमारे लिए अपनी बहुत कोई कुछ इसमें किया, अल्लाह बात को नहीं है, खुश आप रखे। हमारे भाई हैं अल्लाह और एक को- ताल्लुक है आपका हमारा, इंशाल्लाह वो अल्लाह की ज़ात करेगी सदा कायम रहेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया भाई। बहुत मेहरबानी जी। हाँ। ये चाचा के ही बेटे का कारोबार था जी, ये अंगूठियां बेचते थे और ये अंगूठियां आप देखें मुकम्मल जो है वो तबाह हो चुकी हैं। बिल्कुल सारा सामान जो है वो ख़राब हो चुका है। इसको धोएंगे तो सही, लेकिन इसमें से कम ही चीज़ें जो है बची हैं सारी। और ये आपको पता है कि अक्सर औकात ऐसे रोड के करीब थोड़ा सा अपना ठिया सा लगा के छोटा सा, तो बस अंगूठियाँ बेचने का एक सिलसिला ये लोग करते हैं। और इनकी भी बस यहाँ से कोई 500, 600, 1000 की दिहाड़ी बस बन जाए तो बन जाए। वैसे भाई कितना आप कमा लेते थे इस कारोबार से रोज़ाना? 2-3-4 हज़ार रुपए दिहाड़ी लगाता था। 2-3-4 रोजाना होएगा ना कल रोजाना की? रोजाना ये कारोबार ऐसे कभी कभी लगता है। कभी चल गया तो 4000 की लग गई, ना चला तो अब तो इस तरह कुछ भी बैठे नहीं जाते मिलेगा। ये है कि महीने का 40-50 हजार ले आते थे आप। ले गए। तो ये भाई की दयानतदारी और ईमानदारी आप देखें। कोई और होता तो मुझे कहता भाई 300 रुपया मैं रोज का बचाता। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जब सही चलता था तो हम 3-4 हजार की दिहाड़ी भी लगाते रहे और बड़ा अच्छा निज़ाम चलता रहा। तो आज ये सारी चीजें जो है वो खराब हो गई हैं। अल्लाह आपको इसका नेमल बदल दे, हमारी दुआएं। पीर बाबा में हमने डोनेशंस कर लिए जी, और अभी हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जो कि बहुत ही दूर है। और उस गांव में जो डोनेशन हमने करनी है वो हमारा उस गांव के लिए 3 लाख रुपए का बजट है। तो अभी हमारा सफ़र जो है जी वो उस गांव की तरफ जारी है। ये जी यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगाई है और यहाँ से अभी हम पैदल ऊपर की तरफ सफ़र करके जाएंगे। और काफ़ी ऊपर है वो गाँव जहाँ पर हमने जाना है डोनेशन करने के लिए। इस रास्ते पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं जी, और ये रास्ता हमें ऊपर गांव की तरफ लेके जाएगा। बड़ी तबाही हुई है इस गांव में, और ये रास्ता भी जो है ना हाइकिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और काफ़ी टाइम से हम लोग सफ़र कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। तो इंशाल्लाह अभी ऊपर पहुंचते हैं, फिर वहाँ की मौजूदा सूरत हाल और अपने जो लोग हैं जिनको हमने चूज़ किया है उन तक वो डोनेशन पहुँचा। अभी जी हम उस गाँव के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने डोनेशन करनी है। और वो वहाँ से पहाड़ में ना बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ तक जो 4x4 गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ तक आती हैं, इससे आगे रोड बंद है। तो फिर यहाँ से ऊपर आपको पैदल जाना पड़ता है। तो वहाँ तक जाना जो है ना वो बहुत कम लोग और बहुत कम टीम्स जो है ना वहाँ तक जाके पहुँचती हैं। अभी हम जी ऊपर जा रहे हैं गांव की तरफ, और गांव का रास्ता ये कितना मुश्किल रास्ता है यहाँ से जो जा रहा है, क्योंकि जो मेन रास्ता था वो तो फ्लड में तबाह बर्बाद हो गया और अभी यही रास्ता बचा है। तो इसी के थ्रू बंदा जा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। और नीचे से भी जो हाइक करके हम आए हैं, हमारी गाड़ी बहुत दूर लगी है, वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का सफ़र था।
और यहाँ पर आगे एक जगह है, वहाँ तक 4x4 गाड़ियाँ आती हैं, छोटी गाड़ी वो हमारे वाली वो नहीं आ सकती। अभी जी काफ़ी सफ़र के बाद हम अपनी जो पहली डोनेशन है उसकी जगह पे पहुँचे हैं। ये घर है, इसका पूरा घर तबाह हो गया है। आप इस घर को देखें, ये पूरा घर तबाह हो गया है, इसका सारा सामान जो है वो बह गया है। और साथ में इधर एक बच्चा है 5 साल का, वो भी जो है इसमें शहीद हुआ है। इनके वालिद साहब मतलब जिस बंदे का ये घर था वो ज़ख्मी हैं, उसकी माँ ज़ख्मी है, और ये सारे लोग जो है ना बड़े बुरे हालात में। इधर नीचे इनके जानवर दफन है सारे, और इनके घर की हालत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब ये देखें, इनके घर की मुर्गियाँ जो बची हैं वो इधर घूम रही हैं, ना घर में कोई है और ना कुछ। तो ये इधर ऊपर अपने एक रिश्तेदार के घर में अभी रह रहे हैं, आधे इनके फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल में। तो अभी हम इनके पास जाएंगे और इनको जो अमाउंट है ना वो डोनेट करेंगे। अभी जी तकरीबन 2 घंटे पैदल सफ़र करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और इन भाई की मदद से हम एक और भाई तक पहुँचे हैं। इनका जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। इनका एक फूल सा जो बेटा था वो 5 साल उसकी उम्र थी, 5 साल उम्र थी जी, वो अभी तक उसके को पता नहीं है, लापता है वो फ्लड में। और भाई ख़ुद भी बड़े ज़ख्मी हुए हैं। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जितने भी हमारे डोनर्स ने हमारे साथ तावन किया है। तो ये 1 लाख रुपया है भाई आपके लिए, ये भेजा है किसी ने आपके लिए। तो चलें, अल्लाह, हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं है। आपका जितना बड़ा नुकसान हुआ है अल्लाह की ज़ात आपको सब्र दे, और जो आपका माली नुकसान हुआ है वो अल्लाह की ज़ात उसके बदले में अमल बदल दे। अभी इस गांव में कोट गांव में जहाँ पे हम पहुँचे हैं चाचा के घर, इनका घर भी तबाह हो गया है। ये इनके घर की सूरत हाल है। इनको हमने डोनेशन करनी है यहाँ पे, और इनका एक बेटा जो है वो शहीद हो गया है इस मामले में, और उसके अभी तक जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन तक कोई लाश नहीं मिली। जानवर, खेत, इनके इस तरफ खेत थे वो सारे तबाह हो गए हैं। सब कुछ इनका जो है वो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जो जानी नुकसान इनका हुआ है वो तो आप समझते हैं कि पूरा नहीं हो सकता कभी भी। आखिरकार जी हम उन चाचा के घर पहुंच गए जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इनका एक बेटा भी इस मामले में शहीद हुआ, उसकी लाश अभी तक ना मिल सकी, और इनका घर भी जो है वो तबाह हो चुका है। कुछ लोगों ने जो हमारे साथ तावन किया है उसमें से हम ये 1 लाख रुपया है चाचा, अल्लाह आपका जो जानी नुकसान हुआ है उसमें आपको सब्र दे, और जो माली नुकसान हुआ है उसमें अल्लाह की ज़ात बस वो पूरा करे। हम आपके साथ हैं हर वक्त, हर मुश्किल घड़ी में। तो इनसे बोलें दुआ कर दें इनके बेटे के लिए। ठीक है चाचा। अभी जी हम तीसरे जो भाई हैं इनके पास पहुंचे हैं। इनका बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। इनके 2 फैमिली मेम्बर्स, इनका भाई और उसका जो बेटा है वो जो है इस दुनिया से चले गए, और उनकी डेड बॉडी मिल गई है। और उनके डेड बॉडी चलें, अल्लाह की ज़ात उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। और बाकी उनके कितने बच्चे बाकी हैं? उसका बेटे का जो है 2 बच्चे हैं, दूसरे उसका भी बात तो 5 बच्चे। तो ये सूरत हाल है जी कि जो लोग गए मतलब अपने घर से भी चले गए, जो वो आगे कितने लोग यतीम हो गए हैं इस सारे मामले में। तो ये 1 लाख रुपए जो है जो हमारे डोनेशन हमें मिली थी वो हम इनको दे रहे हैं। ये भाई आप उन तक पहुंचा दें, जो वो बेवा हैं उन तक पहुंचा दें, ठीक है। तो चलें, अल्लाह की ज़ात, बाकी हम दुआ कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से आया है, और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह जो जानी नुकसान हुआ है उन सबको जन्नत में जगह दे और आपको सब्र दे, और जो माली नुकसान हुआ है उसके बदले आपको नेमत दे। ठीक है भाई।